Good morning, friends. Today we will start a new topic which deals with environment. This topic is not only useful for your exams but also for your daily life, because in day to day life we should also know that how to protect our biodiversity. There are mainly two ways to protect the biodiversity. First, we will start our topic: how do we protect our biodiversity. Friends, what is the meaning of biodiversity? Bio plus diversity. Bio means a living organism. Living organisms. And diversity means variety of. So, biodiversity means a variety of living organisms. Biodiversity is the word which is coined by the Edward Wilson. It is coined by Edward Wilson. ये CDS और UPSC के जितने एग्ज़ाम्स हैं इनमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, तो उसका नाम है एडवर्ड विल्सन। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे आप प्लांट्स लें या आप एनिमल्स लें। तो इनको प्रोटेक्ट करने के क्या तरीके हैं? इसके मेनली टू वेज होते हैं। इनको हम दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टू वेज। पहला वेज होता है, उसको बोलते हैं हम ex-situ, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम in-situ। ex-situ का मतलब ये होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट से निकाल कर कहीं और पर प्रोटेक्ट करें, जैसे कि जू होता है, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं। ex-situ में जो होता है और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि ex-situ टाइप के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ex-situ के बारे में। ex-situ के बारे में आपको सबसे पहले ये चीज़ जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम किसी भी जानवर को या किसी भी एनिमल को उसके एनवायरनमेंट से निकाल के कहीं बाहर उसका प्रोटेक्शन हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका जू। ये मैंने लिखा है कि वो 2 बार जाता है। इट मीन्स कोई भी आदमी हो, कोई घूमने हो, कोई भी अगर कहीं घूमने जाता है तो वो जू में 2 बार जाता है। एक बार तो जब उसके पेरेंट्स उसे लेके जाते हैं, और दूसरी बार जब वो अपने बच्चों को लेके जाता है। तो और सेकंड एग्जाम्पल है बोटानिकल गार्डन। थर्ड एग्जाम्पल है नर्सरी। फोर्थ जीन बैंक। फिफ्थ सीड बैंक। फ्रेंड्स, सीधा आ जाता है कि सीड बैंक क्या है, ex-situ या in-situ। तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है। एक्वेरियम्स, जो हम घर में एक्वेरियम्स रखते हैं, ये भी तो हम देखो जो इनका नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ से लेके हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नर्सरी। क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, कहीं किसी चीज़ में ठंडी जगह पर ले जाके रखना। हमारे यहाँ पे जो सीड बैंक है वो जो इंडिया का है वो लेह एंड लद्दाख में है। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल पार्क्स। एक है कैप्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट वे है प्रोटेक्ट करने का। पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा ex-situ। सेकंड वे है प्रोटेक्ट करने का in-situ। in-situ मतलब उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उनको प्रोटेक्शन देना। इसमें हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोटेक्टिंग एरिया नेटवर्क के आउटसाइड द प्रोटेक्टिंग एरिया नेटवर्क। एक है इनसाइड द प्रोटेक्टिंग एरिया नेटवर्क। इनसाइड जो हम मतलब उन्हीं के प्रोटेक्टिंग एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जो भी बैक्ड बाय ए लेजिस्लेशन मतलब जो भी एक लॉ के द्वारा एक बैक किया जाए, मतलब एक लॉ होना चाहिए उसको बैक करने के लिए। जैसे कि पहला एग्जांपल है नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। मैं आपको इन तीनों को बहुत अच्छे से कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो एग्जाम में आता है कि ये तीनों के तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से गाइड होते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, ये दोनों के दोनों जो गाइड होते हैं ये होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2003। और उसके बाद जीन सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये दोनों के दोनों स्टेट गवर्नमेंट एक्ट
MBA 2002 के हिसाब से होते हैं। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिंग एरिया नेटवर्क में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और जीन सेंचुरी, ये सब आते हैं। एक होता है जो जिस पे कोई लॉ नहीं होता बट होता वो भी, बट है वो इन सीटू। वो ये दो एग्जाम्पल हैं, पहला है सेक्रेड ग्रोव्स और दूसरा है बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। सेक्रेड ग्रोव्स वो चीज़ होती हैं जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी गांव के बाहर किस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे इन देवता की पूजा होती है, वो सब सेक्रेड ग्रोव्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन करते हैं। तो ये सब जो है ये लॉ के द्वारा बैक नहीं होते और ये सब प्रोटेक्टिंग एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरीके से इनको कोर को, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, एक एरिया को जो एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जो एक PAN के अंडर आता है, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो सबसे अंदर कोर है, ये कोर, इतना सा जो एरिया ये कोर जहाँ है, तो एक होता है कोर, एक होता है बायोस्फीयर, सॉरी एक होता है बफर जोन और एक होता है ट्रांजिशन जोन। तो जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया, कोर, ये जो हमारा कोर है, नेशनल पार्क या जो भी चीज़ आपने सुना होगा जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क या कोई भी आपने नेशनल पार्क सुना होगा, तो वो कोर रीजन के अंदर आता है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। सेकंड होता है बफर जोन। ये हमारा जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं बफर जोन, ये वाला एरिया। बफर जोन में क्या होता है, इसको जो बफर जोन के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे ग्रेजिंग भी अलाउड होती है और यहाँ पे ट्राइब्स का रहना भी अलाउड होता है। और जो थर्ड लेवल का पोर्शन आता है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन। जो मैं जहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है वहाँ देखिए, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन। तो जो ट्रांजिशन जोन है वो वहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व या कंजर्वेशन होता है और यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है। तो आपने देखा होगा जो जब भी आप कभी कहीं नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में आप कभी कहीं घूमने गए होंगे तो वो हमको सिर्फ एक ट्रांजिशन जोन में घुमा देता है और हम सोचते हैं कि हमको शेर दिखेगा या कुछ दिखेगा। एक्चुअली वो सब बहुत कोर में होते हैं, वो सब हमको बहुत मुश्किल से दिख पाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे घूमकर या मैक्सिमम बफर जोन के एकदम इस बाउंड्री पे घूम के वापस आ जाते हैं, हम कभी अंदर नहीं जा सकते। वहाँ नेशनल पार्क इज़ ए नो ह्यूमन एक्टिविटी जोन। आपको बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवल ऑफ, सॉरी, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व एक टाइप का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। इसका स्टेटस वही होता है जैसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होता है। इसके अंदर कोर जोन होता है और होता है बफर जोन, कोर जोन और बफर जोन। इसमें कोई ट्रांजिशन जोन नहीं होता है। एक्चुअली जो ये ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन से अगर हम 10 किलोमीटर का एरिया लें, 10 किलोमीटर डिस्टेंस का अगर रेडियस लेके चलें, तो इस एरिया को बोलते हैं हम इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन ये डिक्लेयर्ड, इट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो आपने देखा होगा कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब लिखा है। मैं आपको एक स्लाइड में अलग से समझाऊंगा जिसमें आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन की। तो जो मैंने आपको समझाया कि अंदर होता है कोर, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया नेशनल पार्क, इसके बाहर क्या हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये हो गया आपका पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पूरा मान जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सबसे बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। वाइल्ड लाइफ जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में लो रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम कहाँ होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती हैं। और अगर आप एकदम कोर की बात करें जहाँ पे नेशनल पार्क होता है वहाँ पे मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन होती है। हम सिर्फ यहाँ घूम के वापस आ जाते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं है। अब IUCN के हिसाब से किसी भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें बस ये याद रखना है कि कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क आता है, कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और कैटेगरी 5 में बायोस्फीयर रिजर्व आता है। हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि IUCN के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में क्या आता है। अब हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखना मैंने जो आपको पहले बताया था, सबसे अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाहर नेशनल पार्क। ये किस एक्ट से गवर्न होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा और बाहर आओगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और बायोस्फीयर रिजर्व किससे होता है?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तीनों का सेम एक्ट है। कौन सी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? यहाँ पे बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरीज होता है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी सेम है, जैसा नेशनल पार्क का था ये पूरा, दोनों सेम है। और बायोस्फीयर रिजर्व का, इट इज़ ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर यूनेस्कोज MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो हमको सिर्फ विच गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर में इतना याद रखना है कि सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, और ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट भी, यहाँ भी सेंट्रल भी है स्टेट भी। तीसरा आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमको ये याद रखना है कि नेशनल पार्क के अंदर मैंने बताया ना कोर होता है, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। सब कुछ प्रोहिबिट होता है, अगर कुछ परमिट ना किया गया हो तो सब कुछ ही प्रोहिबिट होता है, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवरीथिंग इज परमिटेड, यहाँ पे सब कुछ परमिट होता है अनलेस प्रोहिबिटेड, अगर रोका ना गया हो। याद रखना, प्रोहिबिटेड परमिटेड, परमिटेड प्रोहिबिटेड, सेंटेंस पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ पे सब कुछ प्रोहिबिट होता है नेशनल पार्क में अनलेस उसको परमिट ना किया गया हो। यहाँ पे सब कुछ ही परमिट होता है अनलेस प्रोहिबिट ना किया गया हो। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या क्राइटेरिया है? टू प्रोटेक्ट द एरिया वेयर मैन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे मैन और एनवायरनमेंट दोनों के बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, नो। यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। बाउंड्रीज की बात करें, मतलब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व में नॉट अलाउड। बाउंड्री की बात करें तो इट इज़ फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन। ये था ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी बाउंड्री इट इज़ नॉट फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन। इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड की परमिशन से बाउंड्री चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन वंस डिक्लेयर्ड। अगर इसको एक बार डिक्लेयर कर दिया किसी, समझो कि ये एरिया नेशनल पार्क है, जैसे हेमिस नेशनल पार्क है, हमारा सलीम अली नेशनल पार्क है, कोई भी अगर हमने एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, इट कांट बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको कभी भी फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ बोर्ड। और वंस डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व नॉट एप्लीकेबल। प्रोटेक्शन की बात करें तो नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन हाईएस्ट होती है, इसकी मॉडरेट होती है, इसकी हाई मानी जाती है। साइज़, नेशनल पार्क का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इसका मीडियम होता है, इसका बहुत लार्ज होता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल ही होगा, बट एक जनरल माना जाता है क्योंकि ये बहुत कोर रीजन छोटा होता है, फिर ये थोड़ा और बड़ा होता है, फिर पूरा बहुत बड़ा होता है। व्हाट टू कंजर्व, यहाँ पे क्या कंजर्व किया जाता है? नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है कुछ स्पेसीज़ को, यहाँ भी कुछ स्पेसीज़ को, और यहाँ एंटायर इकोसिस्टम, द फुल एंटायर इकोसिस्टम इज कंजर्व्ड हियर। तो फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड्स में हम और ज़्यादा इसको एलोबरेट करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आए थे इसको बायोडाइवर्सिटी को सही करने के लिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आएंगे।